जिस तरह से हमने पहले बनाया था इसी तरह से इसको भी अच्छे से। तो जी हमारी रोटी जो है वो फूल चुकी है एंड यू कैन सी सो यमी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बड़ी ही आसान और ख़ूबसूरत रेसिपी। और हम सब जो बैक होम से हैं और डिफरेंट कल्चर से, इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कल्चर से हों, तो रोटी हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। और हर शख्स रोटी खाना बहुत पसंद करता है। और जो बैरून मुल्क में होते हैं, जैसे हम दूसरी कंट्री में, तो आप शायद सोचते होंगे कि ये फास्ट फूड खाते हैं दूसरे, लेकिन रोटी के बगैर हमारा भी इधर गुजारा नहीं होता। हम भी यहाँ पे रोटी ही खाते हैं। और दूसरी कंट्रीज़ के, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो रोटी हमारे फूड का एक अहम जुज़्व है। देसी लोगों की ज़िंदगी में, पंजाबी और जो डिफरेंट कल्चर से हैं, सारे लोग इस रोटी को जो है वो बहुत पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से आज हम एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं। डिफरेंट, अभी तो काफ़ी लोगों ने इसको बनाया है, तो मैंने भी इसको यहाँ पर सीखा है। जो लोग स्टूडेंट हैं और जो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, ममालिक में, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को रोटी बेलना नहीं आती, गूंदने में उनको प्रॉब्लम होती है। और बाज़ लोगों के पास थोड़ा टाइम कम होता है, जिसकी वजह से वो रोटी नहीं बना पाते। तो आज बड़ी ही इजी और सिंपल रेसिपी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिससे हम क्विक जो है वो रोटी बना सकते हैं, जिसमें ना आपको बेलना पड़ेगा और ना आपको जो है वो आटा गूंदना पड़ेगा। तो सिर्फ हम लिक्विड आटे से आज रोटी बनाना सिखाऊंगा आपको। और लिक्विड बहुत ही इजी है। लिक्विड रोटी का टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा कि हम बैक होम में जिस तरह से रोटियां हम बेल कर बनाते हैं, आटा गूंद कर बनाते हैं। थोड़ा सा उसमें, इसको मैं 100 में से 80 नंबर दूंगा। लेकिन जो दूसरी रोटी है, जिस तरह से मेरी वाइफ है, वो चौरस पराठा बना लेती हैं, लच्छा पराठा बना लेती हैं, और आलू के पराठे, गोभी के पराठे और पालक के पराठे, डिफरेंट टाइप्स के पराठे होते हैं। तो हम वो बैक होम में खाते थे। लेकिन यहाँ पर हम जब बैरून मुल्क में आते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है। और बैक होम में, पाकिस्तान में भी आप, अगर आपकी बीवी मेके चले जाती है तो पीछे से आपके लिए रोटी बनाना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी हल आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बड़े ईजी तरीके से इसको घर पर बना सकते हैं। तो सिर्फ हम गूंदेंगे नहीं, बेलेंगे नहीं, हम सिर्फ बनाएंगे लिक्विड के आटे से रोटी। जिस तरह से इंडिया में डोसा बनाया जाता है, जिस तरह से दूसरे ममालिक में टोर्टिया और दूसरे रैप्स बनाए जाते हैं, इसी तरह से ये रोटी भी बनाई जाती है। तो आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है और क्विक बनता है। तो बनाते हैं। तो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी हम लोग ये वाला आटा यूज़ करते हैं, गोल्डन टेम्पल का। इसकी ये ग्रीन और येलो पैकिंग है और रेड पैकिंग में भी आता है और पर्पल में भी, लेकिन हमें ज़्यादा ये वाला पसंद है। हमने सारे ट्राई किए हुए हैं, तो उसमें से ये ज़्यादा पसंद आया, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें से 2 कप रेसिपी बहुत आसान है, कोई इसमें साइंस नहीं है। 2 कप आटा है तो 2 ही कप पानी डालना है, क्योंकि हम इसको लिक्विड शेप देंगे। तो लिक्विड शेप देने के लिए पहले इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। ज़्यादा नहीं डालना, पहले 1 लीटर डाल रहा हूँ, क्योंकि 2 लीटर आटा है। तो 1 लीटर मैं इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगा। और उसके बाद फिर जो 1 लीटर पानी बचा है उसको फिर हम डाल देंगे। उससे गुठलियाँ कम बनेंगी और जल्दी हल हो जाएगा। इसको अब हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 2-3 मिनट इसको अच्छे से फेंटने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी चीनी आपने इसमें ऐड करनी है। तो ये हमारा रोटी के लिए लिक्विड फॉर्म में जो आटा है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, इसको अगर जितना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी। तो
इसको तकरीबन 5 मिनट हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। तो बस थोड़ी देर वेट करें, तो जैसे ये ऊपर से पक जाएगा फिर इसको चेंज कर दें। हम देखते रहें कि जब ऊपर वाली परत जो है वो वाइट से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड पे आ जाए। तो ये अब एक साइड से हो गया, तो अब इसकी साइड करेंगे चेंज। तो ये देखें, तो इसी तरह जो इसकी साइड्स हैं उसके आप ऐसे आराम से प्रेस करते रहें और फिर जो आपकी रोटी है वो फूलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह साइड चेंज करें। ये अभी आपको प्लेन रोटी जो होती है वो बता रहे हैं कि ये कैसे बनानी है जी। तो ये तकरीबन फूल चुकी है और बहुत अच्छी बन चुकी है रोटी। तो जी ये फूल गई है रोटी हमारी। तो जी अब पराठा भी ऐसे ही बना लिया है, बैटर वही लिक्विड बैटर डाल के उसको गोल शेप में करके। तो जी हमारा पराठा भी हो चुका है तैयार। तो बड़ा ही मज़ेदार और खस्ता किस्म का पराठा जो है वो बटरी पराठा। बटर की बहुत स्मेल फैली हुई है हमारे पूरे घर में। तो चलो जी, इट्स रेडी नाउ। ये बात, तो ये अलग से बैटर बना लिया है, गार्लिक और धनिया का पराठा। और साथ में इसमें जाएगा गार्लिक जिसको हमने पीस लिया था, नमक और ऑयल। वैसे ही आप ऑयल बस 2 टेबल स्पून, और जो नमक है वो हस्बे जायका आप डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लें। तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था इसी तरह से इसको भी अच्छे से जी इसको भी सेम तरीके से बनाना है आपने। जैसे ऊपर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसकी साइड चेंज कर दें और हल्का हल्का प्रेस करते जाएं, और जो है ये खुद ही जो है वो पकना शुरू हो जाएगी। और कुछ जो रोटियां होती हैं वो फूली हुई बनती हैं, कुछ नहीं बनती हैं, लेकिन ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि उसका टेस्ट। एंड इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है क्योंकि गार्लिक और कोरिएंडर हैं, विच टेस्ट रियली सो गुड। एंड देखें कितना मज़े का लग रहा है पराठा। तो जी इसी तरह ये पराठा भी बनकर तैयार है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो मेक इट इन अ सेम वे, मतलब आई एम यूजिंग मैंने सोचा कि मैं आपको एक और पराठा बना के दिखाती हूँ। तो इसी को ऐसे ही आपने पलट देना है, और ये पराठा जो है यू कैन सी प्रेस इट फ्रॉम द साइड्स, और ये जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। एंड बिलीव मी इट्स रियली डिलीशियस, बहुत ही मज़े का बनता है। और स्पेशली जो गार्लिक और कोरिएंडर का पराठा है वो स्पेशली बहुत अच्छा बनता है। तो जी हमारी रोटी जो है वो फूल चुकी है, एंड यू कैन सी सो यमी। ये भी गया हमारे ये बहुत सारे यमी यमी पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हैं। और कई प्लेन पराठे हैं जो कि आपको बनाकर दिखाया पहले, और कुछ जो हैं वो या गार्लिक एंड कोरिएंडर। तो गाइस, अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको अपने घर पर ट्राई करें और बना कर देखें। वैसे तो सभी घर पर डेली रूटीन में रोटी बनाते हैं, कभी लिक्विड में भी बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल कैनेडियन पंजाबी स्वैग।